प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के किन भावों में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देता है, आज उससे जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी कुंडली के किन किन भावों में बैठ करके आपके जीवन में सुख समृद्धि और एक प्रकार से ये कह सकता हूं कि मानसिक शांति आपको देने का कार्य करता है, आज मैं आपको इसी की जानकारी दूंगा। इसमें आपको कुछ बातों का विचार भी करना रहेगा जो मैं अभी आपको शुरू में बताने वाला हूं। बस आप इतना कीजिए कि वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे, जिससे आप सभी कुछ समझ भी सके और अपनी कुंडली में या अन्य की कुंडली में लागू करके इसके प्रभाव को जान सके। इतना तो आप सभी जानते ही है कि चतुर्थ भाव जो होता है ये कुंडली का सुख भाव होता है। इसका स्वामी जीवन काल में सुख देने वाला ग्रह बनता है और ये सुख भौतिक सुख संसाधन वाला भी होता है और मानसिक सुख भी होता है। तो इसीलिए जब भी आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से कुंडली में मजबूत होकर शुभ प्रभाव में बैठा हुआ हो, तो जीवन काल में न केवल भौतिक सुख संसाधन देता है बल्कि मानसिक सुख भी देने का काम करता है। क्योंकि घर का विचार जब चतुर्थ भाव से होता है तो एक व्यक्ति अपने करियर में कितना ही सुख सुविधा, कितना ही अच्छा प्रभाव क्यों ना प्राप्त कर ले, अगर घर में उसके कलह होता हो, घर में अन्य से तालमेल अच्छे न हो, घर में कोई उसकी पूछ परख करने वाला न हो, तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने आप में असंतोषी और मानसिक रूप से अशांति को ही महसूस करेगा। इसीलिए आपको ये विचार करना है कि चतुर्थ का स्वामी कुंडली में कहां पर है। सबसे पहले एक बात जरूर यहां शुरू में आप विचार कर लीजिए कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो कोई शुभ ग्रह बना हुआ है या कोई पापक ग्रह या क्रूर ग्रह चतुर्थ का स्वामी बना हुआ है। क्योंकि एक बात आप समझिए कि चतुर्थ का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह अगर आपकी कुंडली में, कुंडली के केंद्र में या फिर मान लीजिए चतुर्थ भाव में ही बैठ जाएगा, तो ऐसा शुभ ग्रह आपको सकारात्मक प्रभाव अधिक देने का काम करेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी मान लो मंगल है और मंगल चतुर्थ भाव में ही बैठा है, भले रोचक योग बना रहा होगा, लेकिन फिर भी जो मंगल का अपना गुण है, एक क्रोध, उग्रता, जिद्दीपन और कहीं ना कहीं जो एक मानसिक अशांति है, घर में कलह है, वो ये चतुर्थ में बैठा पापक ग्रह या क्रूर ग्रह आपको देने का काम करेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसी स्थिति का चतुर्थ का स्वामी आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करेगा। हाँ, ये जरूर है कि चतुर्थ का स्वामी शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह, अगर वो कुंडली में अच्छा होकर बैठा है तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में ये चतुर्थ का स्वामी भौतिक सुख संसाधन, भूमि, भवन और वाहन के सुखों को आपको अवश्य देने का काम करेगा। बस शर्त इतनी है कि ये चतुर्थ का स्वामी थोड़ा बलवान होना चाहिए, अपने बलवान भाव में होना चाहिए। अब हर ग्रह के आप बलवान भाव जानते ही है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में लगातार बता चुका हूं। अभी तक मैंने लग्न से तीसरे भाव की जानकारी भी दी है, अब चतुर्थ भाव की बारी है। अब इसमें चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठे तो ये इसकी अच्छी स्थिति होती है। हाँ, बस यही बात है ना कि कमजोर ना हो, पीड़ित ना हो, कहने की बात है। अगर उच्च राशि का हो जाए, बलवान हो जाए तो और अच्छा प्रभाव कहा जा सकता है। बाकी ऐसे व्यक्ति की स्वयं की इच्छा रहेगी अपना घर बनाया जाए, अपने दम पर सब कुछ हासिल किया जाए और ऐसा व्यक्ति सब कुछ हासिल कर भी पाएगा। यही बात अगर चतुर्थ का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में होगा तो भी आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुख संपदा, धन आदि सब अर्जित कर पाएगा। अपने धन को जमीन आदि में इन्वेस्ट करेगा, अपने सुखों पर खर्च करेगा और अपने जीवन काल में भौतिक सुख संपदा हासिल कर पाएगा। बस ये ग्रह नीच राशि का ना हो, कमजोर या पीड़ित ना होता हो, तब जाकर के आप देखेंगे इसके प्रभाव और शुभ हो जाएंगे और बलवान हो जाएंगे। अब इस पे भी कुछ बात विचार कर लीजिए। जैसे सूर्य लग्न में अच्छा प्रभाव देते हैं, तो मान लो चतुर्थ का स्वामी सूर्य है, लग्न में आ गए, तो ऐसे व्यक्ति को सुख संपदा ज्यादा दिलाने का काम करेंगे। अगर बलवान हुए तो और अच्छा प्रभाव कहा जा सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति कैसे भी घर परिवार में जन्म ले ले, उसे अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। मान लो चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा दूसरे भाव में अच्छे परिणाम देता है, तो वहां पर जाकर के ये चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को शुभ प्रभाव देने का काम करेगा। घर परिवार से ज्यादा कुछ मिले या ना मिले,
ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अर्जित कर लेगा, तो ये अच्छा प्रभाव कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति के लिए। फिर आपने देखा चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव में ही है, तो ये भी इस चतुर्थ भाव की अच्छी स्थिति कही जाएंगी। और ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन जैसे भौतिक सुख तो अवश्य ही प्राप्त कराने का ये काम करेंगे। अब इसमें विचार करना होगा, कहीं पीड़ित तो नहीं हो रहा है। पीड़ित हो जाने पर रुकावटें, संघर्ष, विवाद बढ़ जाएगा, तब जाकर के सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। चतुर्थ का स्वामी अगर आप देखते हैं चतुर्थ में है, कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो आप देख पाएंगे भूमि, भवन, वाहन के साथ अच्छा घर परिवार, अच्छा एनवायरमेंट और एक खुशहाली भरा जीवन ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगा, जो सब प्रकार से अच्छा कहा जा सकेगा। और यही बात अगर चतुर्थ का स्वामी पंचम भाव में है, तो भी कही जा सकती है कि चतुर्थ के स्वामी का पंचम भाव में होना ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से सब कुछ प्राप्त करवाता है। ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट क्षमता में अच्छा होता है, चीजों को अच्छे से मैनेज करके चलता है, अन्य का सहयोग भी अच्छा मिलता देखा गया ऐसी स्थिति के अंदर। और चतुर्थ का स्वामी पंचम में बलवान हो, शुभ हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अच्छा भौतिक सुख संसाधन अर्जित करता है, अन्य आसपास जो लोग जुड़ते हैं उन्हें अच्छी सलाह देता है, अपने धन को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है और आसपास के लोगों से, जनता से जुड़ करके अच्छी और बड़ी मात्रा में धन अर्जित कर पाता है। इसीलिए चतुर्थ के स्वामी का कुंडली के पंचम भाव में होना भी शुभ होता है। यही बात अगर चतुर्थ का स्वामी कुंडली के नवम भाव में होगा, तो भी अच्छा कहा जाएगा। भले अपने भाव से छठे, आठवें के संबंध में होता है, लेकिन चतुर्थ का स्वामी जब छठे भाव में जाता है, तो अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से बोलिए, अपने सामर्थ्य से बोलिए, अपने अच्छे पूर्व के कर्मों से बोलिए, भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को अर्जित कर पाता है। अब यही है ना कि चतुर्थ का स्वामी नवम में जाकर के बलवान हो जाए, तो इसे और अच्छा कहा जाएगा। चतुर्थ का स्वामी नवम में जाकर के मान लो उच्च राशि का हो गया, या किसी अन्य प्रकार से अपनी राशि का, बलवान राशि का हो गया, तो आप पाएंगे ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने सामर्थ्य से, अपने भुजबल से सब कुछ हासिल कर पाएगा और जीवन काल में अच्छी तरक्की हासिल कर पाएगा, जिसे अच्छा कहा जाएगा। अब देखो चतुर्थ का स्वामी दशम भाव में उतना अच्छा नहीं होता। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप एक बार पाएंगे ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में तो चतुर्थ का स्वामी कंफर्ट देने का काम करेगा, यानी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेगा, भागदौड़ से बचाएगा, बैठकर काम करवाएगा, अच्छा स्थान, अच्छा एनवायरनमेंट देने का काम करेगा। लेकिन वर्क प्लेस पर जब बात घर की आएंगी, तो कई बार ये चतुर्थ भाव का स्वामी उसमें कमी ले आता है, उसमें जो अच्छा प्रभाव चाहिए होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और व्यक्ति को अपने सुख सुविधा के लिए अधिक मेहनत या अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कई बार एक और बात देखी गई कि ऐसा व्यक्ति अपने करियर को लेकर के थोड़ा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, कोई भी काम अपने कंफर्ट जोन में रहकर करना चाहता है, दूसरों के मतलब ज्यादा मेहनत करने वाला स्वभाव नहीं आता, कई बार आलस वाला स्वभाव आता है, जिस कारण से व्यक्ति जितनी ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं कर पाता और अपने जीवन में पीछे रह जाता है और एक सामान्य स्तर पर सब कुछ प्राप्त कर पाता है। हालांकि चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ भाव को ठीक सातवीं दृष्टि से देखता है, इसीलिए इतना तो रहता है कि व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को तो अर्जित कर पाता है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में करने के लिए व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके कई बार जीवन काल में बहुत अधिक मेहनत की ओर जाना पड़ता है, कई बार बहुत अधिक रुकावटों का और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के सही स्थिति ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। बाकी इसके अलावा यदि आप देखते हैं कि चतुर्थ का जो स्वामी है एकादश भाव में है, 11वें भाव में है, तो अपने ही भाव से 8वें में होता है ये, जिस कारण से कई बार देखा गया कि जन्म स्थान से दूर जाने पर ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है या दूर जाकर के अच्छा प्रभाव ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। लेकिन कई बार ये कह सकते हैं कि चतुर्थ का स्वामी लाभ भाव में जाकर के व्यक्ति की इच्छा पूरी करेगा, भूमि, भवन, वाहन के सुख दिलाएगा, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। व्यक्ति को बहुत मेहनत करके, बहुत अधिक चीजों को झेल कर, सामना करके व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का सुख मिल पाता है। और ये इसी कारण क्योंकि चतुर्थ का स्वामी अपने भाव से अष्टम में है। अब यहाँ पर भी वही बात है ना, उच्च राशि का हो जाए, बलवान हो जाए, फिर कहने की बात नहीं, ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर सब कुछ हासिल कर पाएगा और अपने जीवन काल में अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी भूमि, भवन, वाहन जैसे अच्छे सुखों को छोड़ कर जाएगा। तो ये बात यहाँ पर ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी, ज्यादा शुभ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ एक बात आती है कि देखो चतुर्थ का स्वामी जो है, अन्य जो भाव बच गए, जैसे आपने देखा तीसरे भाव में,
अब तीसरे भाव में इसको कमजोर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चतुर्थ भाव से ये भाव 12वां होता है। 12वां जो भी भाव होता है किसी भाव से उसकी हानि करने वाला, उसके प्रभाव में कमी लाने वाला होता है। तो जिनके चतुर्थ का स्वामी 12वें भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन काल में स्वयं का घर बनाने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत मेहनत के बाद सब कुछ प्राप्त हो पाता है। कई बार यह देखा गया कि चतुर्थ का स्वामी अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जन्म स्थान से दूर जाकर के ऐसा व्यक्ति सफल होता है, या दूर जाकर के ही व्यक्ति जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाता है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को जीवन में मतलब ज्यादा प्रयास ही करते रहना पड़ता है अपने घर आदि के लिए, और पूर्ण तरह जो इच्छा होती है वो पूर्ण जल्दी नहीं हो पाती। बहुत संघर्ष के बाद, बहुत पराक्रम के बाद, बहुत भागदौड़ के बाद ऐसा व्यक्ति का काम पूरा हो पाता है। तो ये चीज व्यक्ति को मानसिक रूप से भी अशांत करती है और थोड़ा चिंतित भी करती है। फिर अगर आप देखते हैं चतुर्थ का स्वामी कुंडली के छठे भाव में है, तो छठे भाव में होने पर एक बात जरूर है कि ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया कि लोन लेकर के ऐसा व्यक्ति अपना घर बना लेता है, अपने भूमि भवन वाहन के सुखों को अर्जित कर लेता है, अगर चतुर्थ का स्वामी छठे भाव में हो या छठे भाव के स्वामी से कनेक्टेड हो। बाकी ये जरूर रहता है कि ऐसे व्यक्ति के धन फंसने के योग, जमीन आदि को लेकर के कोई विवाद में फंसने के योग या कोई परेशानी आने के योग अधिक बने रहते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि कोई भी घर आदि खरीदते समय थोड़ी सावधानी बरते, जल्दीबाजी में ऐसा कार्य न करे जिससे धन फंस जाए। और कई बार मंगल जैसा अगर ग्रह हो चतुर्थ का स्वामी और छठे भाव में चले जाए तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि कोई भी लेन देन जमीन आदि से जुड़ा सोच विचार कर करे। कई बार धोखाधड़ी होने का, पैसे फंसने का या उसी स्थान पर फंस करके अपने धन का नुकसान होने का प्रभाव बढ़ जाता है। फिर व्यक्ति को बड़े विवादों के बाद जाकर के अपने धन या अपनी सब चीजें प्राप्त हो पाती है। वैसे हालांकि एक बात देखी गई कि अगर चतुर्थ का स्वामी मंगल है और छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को कमीशन बेस्ड कार्यों से, लाइजनिंग से, या फिर आप ये समझिए कि जैसे जमीन आदि की मतलब ब्रोकरी आदि से जुड़ा भी कोई काम करे, रियल एस्टेट जुड़ा भी ऐसा व्यक्ति कोई काम करे तो लाभ अच्छा होता देखा गया है। लेकिन बस वही है कि धन फंसने की संभावना रहती है, जिस कारण से थोड़ा इसको खराब कहा गया है। बाकी ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत पूर्वक आगे बढ़े तो छठे भाव में चतुर्थ का स्वामी होने पर अपना घर, सुख सुविधा सब अर्जित कर पाता है। फिर चतुर्थ का स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो देखो, अष्टम भाव में जाने पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को कई बार देखा गया कि लंबे समय तक किराए के घर पर या अपने पूर्वजों के पिता या अन्य किसी के घर पर रहना पड़ता है। कई बार खुद का घर जल्दी नहीं बना पाता, और अगर चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, लग्नेश बलवान नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर अपना घर न बना पाए, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। हालांकि इसमें एक बात है कि अगर चतुर्थ का स्वामी शुक्र है और वो अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपना घर अवश्य बना पाता है, क्योंकि अष्टम के शुक्र के कारण व्यक्ति को कहा जाता है कि व्यक्ति अपना घर अवश्य बनाएगा, भले किसी भी घर परिवार में जन्म क्यों ना ले। अष्टम का शुक्र वाला व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर अवश्य बनाता है। तो इसलिए अगर चतुर्थ का स्वामी शुक्र भी होगा तो ऐसा व्यक्ति अपना घर बना पाएगा, अगर अष्टम में होने के बाद भी। हाँ, कई बार रुकावटें देखी गई। अब जैसे तीसरे या आठवें भाव में अगर चतुर्थ का स्वामी होता है तो एक बात आप देखेंगे, जब इस ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है उस समय अवधि पर व्यक्ति कई बार नौकरी के चलते बाहर चले जाता है, किराए के घर पर रहता है, अपना घर नहीं बना पाता, या फिर किसी अन्य के अधीन रहता है। ये चीजें बढ़ जाती है जब चतुर्थ का स्वामी तीसरे या आठवें में हो तो। बाकी आप देखेंगे चतुर्थ का स्वामी अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी जमीन आदि को लेकर धन फंसने के योग या कई बार उसमें रुकावट आने के योग बड़े चढ़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी धन का लेन देन सोच विचार कर करना चाहिए। अगर चतुर्थ का स्वामी 12वें भाव में हो तो उसमें जमीन में धन फंसना या फिर लंबे समय तक मतलब कोई जमीन का लेन देन को लेकर के चिंता बन जाना, उस तरह का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, चतुर्थ का स्वामी 12वें भाव में जा करके जो उसकी मूल एनर्जी है उसको खो देता है, और उसके कारण कई बार धन फंसना या जमीन को लेकर के विवाद होना, इस तरह की बातें ज्यादा रहती है, जिससे व्यक्ति को चिंता ही प्राप्त होती है। बाकी हाँ, इनमें आपको एक बात का विचार करना रहेगा कि चतुर्थ का स्वामी कौन सा ग्रह है। मान लो शुक्र जैसा ग्रह अगर 12वें भाव में होगा तो शुक्र तो 12वें में खराब नहीं होता। ऐसी स्थिति में बहुत कम चांसेस बनेंगे कि व्यक्ति का धन फंसे, धन डूबे। इसीलिए आपको अपने लग्न अनुसार जरूर विचार करना चाहिए कि चतुर्थ का स्वामी किन भावों में जा रहा है। बाकी हाँ, इतना है कि जिन भावों में मैंने शुभ कहा है, अधिकतर कुंडलियों में आप देखेंगे कि वहां बलवान होने पर, शुभ होने पर चतुर्थ का स्वामी आपको अच्छे प्रभाव देगा, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि करेगा। तो इसीलिए आप भी विचार कीजिए आपका चतुर्थ का स्वामी कहाँ है। बाकी आज का जो ग्रह का मंत्र है चंद्रमा का, ओम सोम सोमाय नमः, यह आपको वीडियो में कमेंट अवश्य से करना है।
और बाकी ऐसी ही वीडियो आपको आगे प्राप्त होती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।